हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th का अभ्यास क्वेश्चन पेपर संस्कृत विषय का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिशा निर्देश से कि सभी प्रश्नों के उत्तर करना अनिवार्य होता है और 1 से 5 तक 30 प्रश्न है जिसका 1 नंबर का है और 6 से 17 तक 2 नंबर के और 18 से 20 3 नंबर और 21 से 23 4 नंबर तक आपको अंक निर्धारित किए गए। सबसे पहले सही विकल्प करते हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहला, बालका एतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। कौन सा वचन है बालक में? तो यहाँ पर देखिए आपके राइट साइड में सारे आंसर्स लगे हुए हैं। तो बालका कस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो एक वचनम बालका। आपने अगर इसकी सारी विभक्तियां पढ़ी होंगी तो उस हिसाब से ये एक वचन होगा। इसके बाद लताम एतस्मिन् पदे भक्ति अस्ति, तो द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। इसके बाद कवि शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम क्या है? तो कविषु। राज्ञा पदे का विभक्ति? तो षष्ठी। अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति। इसमें से अव्यय पद नहीं है। तो क्या नहीं है? पत्र नहीं है। पत्र खुद एक शब्द है। इसके बाद सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इनमें अव्यय क्या है? इसमें इस पूरे जो वाक्य में सदाचार एव परमो धर्म, तो यहाँ पर एव जो है वह अव्यय हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, शब्द शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। तो शुद्ध मतलब सही के सामने आम लिखना है और अशुद्ध के सामने या फिर गलत के सामने ना लिखना है। तो पहला है पठिष्यति इतस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा। दूसरा, पिबानी इतस्मिन् पदे उत्तम पुरुष अस्ति, इसमें आम आ जाएगा। गच्छति एतस्मिन् पदे एकवचनम आम। निरपराधा एतस्मिन् पदे निह उपसर्ग अस्ति। निरपराधा में ये सही है आपका क्योंकि निह है। इसके बाद संस्कृता एतस्मिन् पदे सम उपसर्ग अस्ति, तो यह भी आम है। तो समधन लिख के इसमें लिखेंगे समधन कृत। अभवत एतस्मिन् पदे लोट लकार, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां अभवत एतस्मिन् पदे लोट लकार, तो यह भी आम हो जाएगा 6वें नंबर का भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे क्या है? युग्म मेलनम कुरुत, तो पहला है प्रतिग्रह, इसमें आ जाएगा अव्ययी भाव समास। तीसरे नंबर का इसमें मिलाएंगे। दूसरा है पीताम्बरः बहुब्री समास। पदातिरेव नितथ्यो भोजनांते दीर्घ संधि पितरी इंद्र समास और ना उत्य विसर्ग संधि। इसके बाद चौथा है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक वाक्य में आपको या एक शब्द में उत्तर लिखना है। अतितः केन प्रबद्धः, तो पाद शब्देन। दूसरा, अहम कस्मै जीवनम कामये, तो मनुष्याय। मनुष्याणाम महान रिपुः का, तो आलस्यम। खादितुम इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो तुमुन प्रत्यय होगा। गत इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो क्यत हो जाएगा इसमें। लास्ट है 6वां, गुणवान इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणवान में प्रत्यय क्या आ जाएगा? यहाँ पर वान प्रत्यय आ जाएगा। आगे 5वां देखिए, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो सलिलम इतस्य पदे पर्याय। सलिलम मतलब होता है जल, तो जलम होगा इसका पर्याय। फिर शुक्रम इतस्य पदे विलोम, तो दुर्वहम। अधुना इतस्य पदस्य विलोम शब्दे भवति पुराः। हृदयग्राही स्पर्श इतस्मिन् पदयो विशेष भवति। स्पर्श दुर्बले सुते इतस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति दुर्बले। पत्नी इतस्य पदस्य पर्याय भवति भार्या। पत्नी का विलोम शब्द पर्याय शब्द होगा भार्या। देखिए प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6वां, कवि कुत्र संरचनम कर्तुम इच्छति। कवि एकांते कांतारे संरचनम कर्तुम इच्छति। 6वें का अथवा प्रश्न देखें, अन्ते कृतिमाता प्रविश्यम सर्वप्रथम किम वदति, तो भो भो प्रणानि यूयम सर्वे एव में संतति। 7वां,
व्याघ्रः किं पर्याय पलायेत, व्याघ्रः एवं काचित व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायेत। अथवा में इसका प्रश्न है दूसरा, रामः लवकुशो कुत्र उपवेशयितुं कथयति। उत्तर हो जाएगा रामः लवकुशौ अड़कम सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति। आठवां, जनानी कीदृशं भवति। अथवा में प्रश्न है वृषभी वसुधाम किम आर्दयन्ति। आठवें का पहला उत्तर हो जाएगा जनानी तुलसी वात्सल्य भवति। अथवा वाला प्रश्न का उत्तर होगा वृषभी वसुधाम मेघः आर्दयन्ति। प्रश्न नंबर 9, समग्रम विश्वम कः आतंकित दृश्यते। तो समग्र विश्वम आतंकवादिभिः आतंकित दृश्यते। इसका अथवा वाला प्रश्न है नारायणम प्रथम शत्रु का। तो मनुष्याणाम प्रथमा शत्रु क्रोधः भवति, यह शरीरस्थ एव देहनाशया प्रभवति। 10वां, निर्धनः जनः कम वित्तम उपार्जितवान। अथवा प्राणेभ्योपि कः रक्षणीयः। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, निर्धनः जन्मभूमि परिश्रम वित्तम उपार्जितवान। अथवा प्राणोयभिपि सदाचार रक्षन्ति। 11वां, प्रश्नागते एक श्लोक आपको लिखना है। प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकम विहाय स्वपाठ पुस्तकम एकः सुभाषितानि श्लोकम लिखत। एक सुभाषितानि आप श्लोक लिखेंगे तो यहाँ पे है विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। अब 12वां देख ली, अधुनिकत वाक्यानानि घटनाक्रमानुसार लिखत। अब इसको घटनाक्रम के अनुसार जमाना है आपको। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, गा नंबर का मार्गे सा एकम व्याघ्रः पश्यत। फिर आ जाएगा घ नंबर का बुद्धिमती चपेट्या पुत्र प्रहतवती। इसके बाद ख नंबर का आ जाएगा, यहाँ पर देखिए सीक्वेंस लिखा हुआ है। ख नंबर का रे रे धूर्ता त्वं महम पुरः व्याघ्रम दत्तम। इसके बाद का नंबर का जम्बुक कृत्योत्साह व्याघ्रम पुनः कानम आगच्छत। 13वें नंबर का प्रश्न है रेखांकित पदम धृत प्रश्न निर्माण कुरुत। कोई दो करना है, यहाँ पे कै दो लिखा हुआ है तो कोई दो आपको लिखना है। तो पहला है त्वम मानुषात विभेसी। तो उत्तर हो जाएगा कस्मात। इसके बाद मानुषात की जगह आपको क्या लिखना है यहाँ पे कस्मात, क्योंकि नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। रेखांकित पद लिखा है ना प्रश्न में, रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन किया गया है उसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो मयूरस्य, दूसरा है मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेर आराधना। तो कस्या नृत्य आ जाएगा, है ना। फिर धेनु नाम माता सुरभि आसी। तो कह। प्रश्न नंबर 14वां या 14th नंबर अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति। कोई दो करना है, किसने किससे कहा। तो अहम वनराजः किम भयम न जायते। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कहा की जगह आ जाएगा सिंह, और किससे कहा तो वानरम से कहा। कहा की जगह सिंह और किससे कहा वानर से। दूसरा भवान कुतः भयात पलायति। तो किससे कहा तो काकह ने कहा बकम से कहा। इसके बाद ग नंबर का है यतः मम नृत्यम तू प्रकृति आराधना। तो किसने कहा मयूर ने कहा, किससे बकम से कहा। 14वां हो गया। इसके बाद 15वां है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानि शुद्धि करणीयाः। कोई दो करना है। गुरुम नामः। तो गुरुवे नमः हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य लिखेंगे हम तो गुरुवे नमः। दूसरा है सहमोदकम खादिस। तो आ जाएगा सहमोदकम खादित। गा नंबर सैनिक अश्वेन पतति। तो सैनिक अश्वात पतति, है ना, सैनिक घोड़े से गिर गया। 16वां नंबर है रिक्त स्थानानि पूरयत कोपी चत्वारः, मतलब कोई चार। तो पहला है उल्लूकः खाली स्थान
उल्लूकः कर्म आ जाएगा, कर्म पदनी लिप्त चासीत। दूसरा तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वस्ति स्म। संपत्त्यो च खाली स्थान विपत्त्यो च महतां मे कुरु पता। घ नंबर अत्र गुणगुणीनाम गुणगुणीनाम जानाति। इसके बाद 17वां है वाक्य परिवर्तनम कुरुत। कोई दो करना है। कह छाया निवारयति, तो कर्म वाक्य में बदलना। केन छायाम छाया निर्वायते। दूसरा है तेन एव वहिना शरीरम दहते, कृत्यवाच्य बनाना है तो सह एव वहिना शरीरम दहित। बालका पुस्तकम पठति कर्मवाच्य, तो बालकेन पुस्तकम पठेत। अब इसके बाद अधोलिखित गद्यांश पठित्वम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। तो आ जाएगा भू वासवा पुत्रस्य दैनवम चष्ट्वा अहम रोदिम सह दीन इति ज्ञानोऽपि कृषकः तावन्धु पीडयत सह कृच्छ्रेण भार मुदति इतरमिव धुरम वोढुं सह न शक्नोति एतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोच। वृदे नूनां सहस्राधिनिकेषु पुत्रेषु तपस्वपि तः अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचेत। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर आ जाएंगे हमारे पास। इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा, पहला कस्य दैन्यम दृष्टा सुरभि रोदित, तो पुत्रस्य। कति पुत्रेषु सत्वरतव अस्मिन् प्रीति अस्ति, तो सहस्राधिकेषु। सह किं वोढुं न शक्नोति, तो धुरम। अथवा में है इसके, तो इसकी भी प्रश्नोत्तर देख लीजिए। केशां विस्फोट भूकंपो जायते, तो ज्वालामुख परिवर्तनम। कस्य अग्नि विद्यमानम, तो पृथ्वी। तदा गगन कीदृशं जायते, तो धूम भस्मावृतम। 19वां है अधोलिखित पाद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पर क्या करना है, पद्यांश को पढ़ना और इसके प्रश्नोत्तर यहाँ पर छाट कर लिखने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है सर्वेपि कुत्र नेतादृशः, तो गगने। दूसरा है कः किदेषु वृष्टि भिराद्रन्ति, तो मम बोधः। गगने बहक के संति, तो मम बोधः। इसके अथवा में भी है एक। उन्नीसवें के अथवा का पहला प्रश्न है पिता पुत्र वाके किम यच्छति, तो विद्याधनम महत्वम। दूसरा है पितस्य किम तपस्यति इत्युक्त कः, कृतज्ञता। फिर गा नंबर का है पिता कस्मै बाले विद्याधनम यच्छति, तो पुत्राय। प्रश्न नंबर 20 में है अधोलिखित नाटकस्य पठित्वम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो हमें इस नाटक को पढ़ना है, इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर को हमें यहाँ से छांट कर लिखना है। नाटक को पढ़ के आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये आप इसको अपने हिसाब से इसको रीड करिए, इसके बाद यहाँ से हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला कदा काका काका पिका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वसंत समय प्राप्ते, मतलब कौआ अपने आप को मोर कब समझने लगता है, तो वसंत समय में ऐसा समझने लगता है। तो ना रूपम ना धन्वंतरी इति का कथयति, तो पिका। काक चेष्टे विद्यार्थी कीदृशम छात्र मान्यते, तो आदर्श छात्र। काक की जैसी उसकी दृष्टि होनी चाहिए, यह आदर्श छात्र की पहचान है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अथवा में भी एक लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़िए। इसके बाद यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, इसके भी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं हम। तो 20वें नंबर का पहला अथवा का है कुशल लवो कम उत्तस्य प्रणमतः, तो रामम। तस्माकम व्यवहितम ध्यास्तम कुत्र, तो सिंहासनम।
किम चरित्र लोपाम ना भवति, तो यहाँ पे आ जाएगा स्वाधनम। इसके बाद 21वां प्रश्न है हमारा, अधोलिखित अपठित गद्यांश पठितुम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कोई 4, यहाँ पे 5 प्रश्न है तो कोई 4 यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत में, को अपि 4, तो कोई आपको 4 यहाँ पर लिखना है। तो पहला है, कस्मात जननी जन्मभूमि ज्ञासी, तो स्वर्गात्, केशाम विना राष्ट्रस्य रक्षणम कुरुत न पर्यामा, तो राष्ट्रभवाम राष्ट्रचरितम त्याग भावना। गा नंबर का है, माता भूमि इति का कथयति, तो वैदिक ऋषि। घा नंबर है, जन्मभूमि कस्मात उत्कृष्टा अस्ति, तो स्वर्गात्। लास्ट है, अस्माभिः किम परित्यजः देशस्य सेवा सतत करणीया, तो स्वार्थ। इस प्रकार से आपको करना तो कोई 4 थे यहाँ पर, लेकिन 5 के प्रश्न उत्तर आपके पास लिखे हुए हैं। 22वां नंबर है, स्वभग्निया विवाहे आमंत्रितम स्वमित्रम प्रतिपत्र लिखत, तो आपको अपनी बहन के शादी में अपने दोस्त को बुलाना है, तो उसके लिए आपको ये पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पत्र लिखेंगे, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अथवा में प्रश्न है, स्वप्रचार्य कृते शुक्ल मुक्तार्थम एकम प्रार्थना पत्र लिखत, तो अपने प्रचार पत्र को अपनी शुल्क माफ करने या फिर अपनी फीस माफ करने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप कुछ इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य शतशब्दे तू निबंध लिखत, आपको इन 4 में से किसी एक का आपको निबंध भी लिखना है। तो इसमें लिखा है प्रिय में भारतम का आपका लिखा है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो प्रिय में भारतम का लिखा हुआ है, तो भारतम मम प्रिय जन्मभूमि और भारतीय विद्या भाषा। इस प्रकार से आपको, ये वैसे भी 4 नंबर का है आपका, तो आप जितना लिमिटेड लिखें, जितने भी नंबर का क्वेश्चन है उतने मार्क्स का है, और उसी आधार पर आप उसको लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लिखना भी सही नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपने ये संस्कृत का पेपर भी सॉल्व किया, और इसी प्रकार के और भी पेपर देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप और भी सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।